नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां सड़क के दोनों तरफ वाहन की कतारें लगी रहती हैं, और गोंडा से ही बताएंगे जहां रात्रि जागरण में कलाकारों का लगा रहा तांता। और चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां लकड़ बग्घों के झुंड के क्षेत्रों में मची चहलकदमी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज सड़क के दोनों तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर तक वाहन की कतारें लगी रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती रहती है, जिसे प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही, जिसकी वजह से आने जाने में सुबह ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चे होते हैं। प्रशासन की तरफ से ये घोर लापरवाही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां रविवार की रात दुखहरणनाथ मंदिर पर यूपी 43 टीम द्वारा रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपद के भजन गायक और गायिका शामिल हुई। भजन की शुरुआत भजन गायक नीलेश भट्ट ने जय गणेश जय महादेवा की भजनों से शुरुआत किया। इनके अलावा भजन गायक रमन गुप्ता, विवेक बादल, सतीश शर्मा, खुशी गुप्ता और शुभम गुप्ता ने भी भजनों की हाजिरी लगाई। जागरण में राजा छलिया ग्रुप द्वारा राधा कृष्ण की झांकी भी दिखाई गई। कार्यक्रम सुबह तक चला। मंच का संचालन सुधीर सोनी ने किया। इस दौरान दुखनाथ मंदिर के महंत संदीप मल्होत्रा, वरदान मल्होत्रा, श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश भाव सिंह का, रॉबिन सिंधी के अलावा भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। 10 दिन पहले 4 दर्जन से अधिक पालतू भेड़ों का शिकार कर मौत की नींद सुलाने के बाद लकड़बग्घों के झुंड को रियायती बस्ती में दिखने के बाद लोगों ने शोर मचाकर लकड़बग्घों को भगाकर अपनी जान बचाई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी है और लोगों से अकेले रात में ना घूमने की अपील भी की है। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे का है, जहां कस्बे के आउटर में स्थित ईदगाह मोहल्ले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब वहां लकड़बग्घों का झुंड चहलकदमी करते हुए स्थानीय लोगों को दिखाई दिया। लकड़बग्घों की जानकारी मिलते ही देखते सैकड़ों लोग की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने लाठी डंडों के साथ शोर मचाकर लकड़बग्घों को बस्ती के बाहर खदेड़ दिया, जिसके साथ कुछ लोगों ने लकड़बग्घों की चहलकदमी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिए, जिसके बाद मौके में पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीमों ने डेरा डाल दिया है। इस मामले में वहां के स्थानीय निवासी और डीएफओ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ अहमद है। क्यों भीड़ लगी, क्या मामला है? जी, मैं वार्ड नंबर 3 ईदगाह में रहता हूँ और यहाँ हमारे बाजू में शमशान घाट है। वहाँ पर कचरा फेंका जाता है और यहाँ पर जानवर भी पड़े रहते हैं मरे हुए। तो यहाँ जंगली जानवर आते हैं, तो लाइट बंद थी और एकदम से लाइट आई तो सियार हो चाहे लकड़बग्घा हम लोग की तरफ दौड़ा, तो हम लोग डर गए और भागने लगे। तो इतने वो भागा तो फिर सबको जाके हम लोग गए उसकी वीडियो बनाने। दो लकड़बग्घा थे, सियार हो चाहे लकड़बग्घा, 2 जानवर थे जंगली। और क्या हुआ? और इससे पहले कभी देखा गया? और इससे पहले हमने देखा था कि पड़ोसों की बकरी खा गया था। जी, अब क्या चाहते हो? ये बस ये इनकी पकड़ हो। वीडियो आया था हमारे पास, तो हमारी टीम वहाँ पाटनपुर में लगी हुई है, वहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो वो लोग जा करके वहाँ देखे और वीडियो का भी हम लोग जांच करा रहे हैं। वहाँ पक्षी वगैरह भी उसके पहचाने जा रहे हैं, तो जो स्थिति होगी आपको स्पष्ट कर। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सभी थानों के थाना प्रभारी एवं दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में उपायुक्त ने दुर्गा पूजा के मौके पर सरकारी की जारी गाइडलाइन की जानकारी दी और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश पूजा समितियों एवं पदाधिकारियों को दिया। बैठक में डीजे बजाने पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का हर हाल में अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। दुर्गा पूजा के मौके पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, विसर्जन जुलूस को लेकर भी कई आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूजा समितियों के प्रतिनिधि को आग लगी की घटना से निपटने को लेकर अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूजा समिति के वॉलंटियरों की पहचान को लेकर पहचान पत्र जारी करने, महिला पुरुष श्रद्धालुओं को लेकर प्रवेश एवं निकासी द्वारा की व्यवस्था करने, सीसीटीवी कैमरा पंडालों में लगाने के निर्देश भी दिए गए। दुर्गा पूजा का जो है जो पाकुड़ जिले में होने जा रहा है और यहाँ पर भी 117 है सो पंडालों में पूजा समिति के द्वारा है सो धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने का प्लान है। उसी के लिए हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया।
समितियों को किसी तरह दिक्कत नहीं हो। सभी कुछ जितने भी NOC वगैरह मिलने हैं बिल्डिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से, फायर डिपार्टमेंट से सही ढंग से मिल जाए। उनके जो कंसर्न हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके वॉलंटियर्स, हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट, हेल्थ वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह जो हाँ उसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया। किसी भी तरह का इश्यूज़ नहीं हो, कोई भी धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास नहीं करे, उस पर हम लोगों ने विशेष तौर पर ध्यान दिया और सभी पूजा समितियों को प्रशासन के साथ सभी के साथ अनुरोध किया है कि सभी का इसमें सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार का जो दुर्गा पूजा है, जो कि इसमें विधानसभा के इलेक्शन भी है, तो उसको देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोशिश है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो और सभी ढंग से अच्छा से मनाएं। और सभी को दुर्गा पूजा को हम शुभकामनाएं देते हैं एडवांस में, ये ढंग से मनेगा और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन आपके सहयोग के लिए तत्पर है। सर डीजे बजाने को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि अब है सो किसी भी जुलूस में, विसर्जन वगैरह में सो डीजे पर कंप्लीट बैन है और इसी पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी पूजा समिति के द्वारा जो विसर्जन होगा, जो कार्यक्रम होगा, उसमें डीजे अलाउड नहीं होगा और उस पर है सो बैन लगा। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जिला से सभी प्रमुख पूजा पंडाल के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, जिला के तमाम पदाधिकारी और थाना प्रभारी, वीडियो सीओ साहब सभी लोग मौजूद थे। जो विशेष तैयारी की चर्चा की गई हो, आपको डीसी साहब के द्वारा बता दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला में जितने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान यहाँ पदस्थापित हैं, उन सब की ड्यूटी तो लगेगी ही। इसके अलावा कुल 400 बल की हम लोगों ने डिमांड किया है पुलिस मुख्यालय से और पुलिस मुख्यालय द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि उतनी बल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हम लोग अलग से रेकी करवा करके जो प्रमुख पंडाल है वहाँ चौकीदार को नियुक्त करना कंटिन्यूअसली, कहीं होमगार्ड को लगाना, पुलिस कांस्टेबल को लगाना, पुलिस पदाधिकारी को लगाना। इसके अलावा जो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हम लोग जो कर सकते हैं, जैसे CCTV इंस्टॉलेशन हर एक पंडाल में मस्ट है। वहाँ पर फायर से निपटने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। सभी पूजा पंडाल के कम से कम 2 सदस्यों को फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग 4 तारीख को दी जाएगी। वहाँ आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो एक माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड का एक निर्देश जो प्राप्त हुआ है, उसमें डीजे पर कंप्लीट बैन कर दिया गया है। तो उस आलोक में भी हम लोगों ने ये आदेश जारी किया है, लोगों को बताया है, लोगों से अनुरोध भी किया है कि इसको ना बजाएं, क्योंकि उसमें जो भी कोई अगर उस आदेश की अवहेलना करेगा तो वो कोर्ट ऑफ कंटेक्ट के अंदर जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी आप लोगों को और आपके माध्यम से तमाम पूजा पंडाल से जुड़े सभी लोगों को और सभी जिलावासियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत हर्षोल्लास का पर्व है, इसको सब लोग हर्ष और उमंग से मनाएं और डीजे कोई भी पूजा पंडाल इस्तेमाल ही नहीं करे, ताकि बाद में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हो और कोई वैसा काम नहीं करे जिससे आपके एक गलती से पूरे ज़िला को या अन्य लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी पड़े। हम लोग ऐसे करें। ट्रेडिशनली काफ़ी शांतिपूर्वक रहा है इस जिला में दुर्गा पूजा और इस वर्ष भी काफ़ी अच्छे से लोग मनाएं। आपको भी और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोता एवं दर्शक को आगामी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां तैनात सरकारी डॉक्टर शिव कुमार और भाजपा नेता संतोष पांडे के बीच लड़ाई लंबी होती जा रही है। भाजपा नेता संतोष पांडे ने सरकारी डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए फिर से धरना दे दिया है। भाजपा नेता का कहना है कि शासन तत्काल डॉक्टर शिव कुमार के प्राइवेट नर्सिंग होम और उसमें अवैध रूप से बिना किसी डिग्री काम करने वाले टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई करें। भाजपा नेता ने डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही डॉक्टर के ऊपर उन्होंने पहचान छुपाकर खुद को किस बात कर रजिस्ट्री करने की बात भी कही है। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, निवर्तमान नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। क्या मामला आज आप लोग धरना दे रहे हैं? आज हमें लगता है रायबरेली जनपद ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसी घटना का आज खुलासा हो रहा है जिसे कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना। रायबरेली में 10-12 वर्षों से तैनात हैं डॉक्टर शिव कुमार जी, जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं, और गंगाराम हॉस्पिटल जो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं, उसी में जो लाइसेंस की कॉपी है उसमें OT टेक्नीशियन है शुभम पटेल। ये शुभम पटेल जो लगातार प्राइवेट नर्सिंग होम में जा कर के ऑपरेशन कर रहा है और अब तक 20 से अधिक रायबरेली के गरीब मरीजों की हत्या कर चुका है। जब मरीज मर जाता है तो इसकी जो है लाखों रुपया खर्चा करके
इसको बताया जाता है। तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन से मांग है कि ओटी टेक्नीशियन जो गंगाराम हॉस्पिटल में फुल टाइमर है, वो फुल टाइमर कैसे दूसरे नर्सिंग होम जाके ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि डॉक्टर शिव कुमार की सह पर, डॉक्टर शिव कुमार की साजिश करने पर, मोटी रकम डॉक्टर शिव कुमार द्वारा लेने पर अन्य नर्सिंग होम जाके ऑपरेशन कर रहा है। चार सबूत अलग अलग नर्सिंग होम के हमारे साथ में है और हमारे पास अभी ये बगल में अनिल कुमार जी बैठे हैं। परसदेपुर में 14 तारीख को इनकी पत्नी का इसी शुभम पटेल ने ऑपरेशन किया था, जिसमें इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। और महावीर हॉस्पिटल में भी शुभम पटेल ने मौर्य परिवार की बहन का ऑपरेशन किया था, जिसमें जच्चा बच्चा मर गया है। उसमें भी ऑन रिकॉर्ड शुभम पटेल है, उसके नाम से वहाँ भी FIR है। ऐसे में मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदनामी नहीं होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से इनकी दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन्हें आज के डेट में जेल भेजना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।